सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है उपादान और निमित्त कारण। अक्सर शास्त्रों में इन दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है और अक्सर कुछ लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और कभी-कभी जब शब्दों के सही सही अर्थ नहीं समझ आते तो फिर जो हम जितने भी सत्संग में एक विषय लेते हैं, जब व्याख्या करते हैं या चर्चा करते हैं, तो फिर सही सही अर्थ नहीं जानने की वजह से फिर उस व्याख्या का हमें सही सही अर्थ नहीं समझ आ पाता और जब अर्थ नहीं समझ आ पाता तो फिर कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। इसी तरह मेरे पास भी आप भाई बहनों के कई प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं जिसको फोन पे समझाने में तो एक ही व्यक्ति को लाभ होता है और कुछ जब उसको हम चर्चा में ले लेते हैं कुछ बहुत ही मुख्य प्रश्न होते हैं। इन्हीं प्रश्नों में से मैंने ये उपादान और निमित्त कारण पर आज की चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम मैंने चित्र में ही ना उपादान को एक बड़ा आकार दिया है और निमित्त को मैंने एक उपादान की तुलना में थोड़ा छोटा आकार दिया है। देखिए, कारण तो दोनों ही हैं। उपादान भी एक कारण है और निमित्त भी एक कारण है और आज के वैज्ञानिक युग में तो कार्य कारण के भेद पे लगभग सारी ही दुनिया टिकी हुई है। जितने भी हम कार्य देखते हैं सभी कार्यों के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। हमारे अगर स्थूल शरीर पे भी कोई किसी प्रकार का रोग हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी सर्वप्रथम उस रोग का या कार्य का कारण ढूंढता है कि ये रोग होने का कारण क्या है। यानी हमारे जीवन में जो कारण कार्य तो एक व्यवहार में लगभग हर रोज ही बना रहता है। सर, हम अपने जीवन में कार्य को सुंदर बनाने के लिए या मजबूत देने के लिए तो उसके जो मूलभूत कारण है उसको अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। देखिए, हमारे आपके जो घर बने हुए हैं और आजकल तो जो ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं यानी कि वो दिखने वाली चीज कार्य है ना, उसके पीछे जो नीचे की जो फाउंडेशन है यानी कि जो उनकी नींव है उस पर आज के जितने भी आर्किटेक्ट हैं उस पर बहुत अधिक शोध करते हैं ताकि उस कार्य में यानी उस इमारत पर किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना आए, किसी भी प्रकार की क्षति ना आए। यानी कि हम कार्य को सुंदर दिखाने के लिए कारण पे हमेशा ही जोर देते हैं क्योंकि नींव एक कारण है। यानी हम विभिन्न प्रकार के अपने जीवन में उदाहरणों को जोड़ सकते हैं ये कार्य और कारण के। लेकिन उपादान और निमित्त ये दो अलग अलग इनके जो भेद हैं इन दोनों भेदों को भी हम विभिन्न उदाहरणों द्वारा कुछ समझाने का मैं प्रयास करूंगा। उपादान कारण को आप मूल कारण से भी जोड़ सकते हैं, मुख्य कारण से भी जोड़ सकते हैं, प्रधान कारण भी कह सकते हो। जबकि जो निमित्त कारण है उसको आप गौण रूप में कह सकते हो, सहायक रूप में कह सकते हो। देखिए, जैसे आप और हम जो वस्त्र पहनते हैं इन वस्त्रों के पहनने से पूर्व तक उसमें अनेक तरह के कारण बनते हैं जो कि सहायक होते हैं। लेकिन उसमें जो एक मूलभूत कारण है उस कारण का नाम है जैसे कपास वनस्पति। और जबकि उस कपास के बाद कपड़ा आते आते उसमें विभिन्न निमित्त कारण बनते हैं। चाहे उसमें आप पहले रुई मान सकते हो, रुई से फिर धागे बनते हैं, धागे से फिर वो एक कपड़े का रूप लेते हैं, फिर कपड़े के बाद दर्जी का काम आता है उसको सिलने का, फिर हम आकर उस वस्त्र को पहनते हैं। यानी कि जो उसमें जो उपादान कारण है वो तो है देखिए कपास, या आसान शब्दों में आप धागों को भी मान सकते हो। देखिए,
जो हमारे कार्य क्या है, जो हमने कपड़ा पहना हुआ है वो कार्य है। और कारण में जो मूलभूत कारण है वो तो धागे का हो या कपास को, रुई को, वो यानी वो मूलभूत कारण तो अभी भी हमारे कपड़े में जिसको हमने पहना हुआ है उसमें मौजूद रहते हैं। जबकि अलग जो गौण कार्य थे मशीनों में या जुलाहे का या दर्जी का, वो तो उन कपड़ों के बीच में नहीं रहता। यानी कि अब आप इन उदाहरणों से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि हमारे कार्य में जो भी पदार्थ या जो भी तत्व मौजूद रहता है वो तो होता है उपादान कारण या मूल कारण, और जो उस कार्य में केवल सहायक होता है लेकिन उस कार्य में मौजूद नहीं रहता, जैसे कि दर्जी या जुलाया या बीच में जो हैंडलूम की मशीनें कह लो। यानी कि वे सभी, चाहे एक कारण है चाहे 10 कारण है, वो सभी निमित्त कारण कहलाते हैं। अधिकतर शास्त्रों में इसका उदाहरण एक कुम्हार को लेकर कहा जाता है या सुनार को लेकर कहा जाता है। देखिए, कुम्हार के लिए आता है कि उसने घड़ा बनाया या सुराही बनाई, तो उसमें उपादान कारण तो है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी तो उस घड़े में भी मौजूद है और सुराही में भी। और जबकि जो उसको बनाने वाला कुम्हार है वो तो अब उसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह सुनार जो इतने प्रकार के जेवर बनाता है, तो उसमें जितना भी सोने का अंश है वो तो है उपादान कारण, और बनाने वाला सुनार कौन है, वो निमित्त कारण है। यानी संक्षेप में उपादान कारण जो उस कार्य में भी मौजूद रहता है, विद्यमान बना रहता है। जबकि निमित्त कारण का अर्थ है कि जो उस कार्य में करने में सहायक तो था लेकिन अब उस कार्य में वो मौजूद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की शंका समाधान को या आध्यात्मिक कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, देखिए हम अपनी विभिन्न चर्चाओं में विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द तो साधारण होते हैं, कुछ शब्द थोड़े विशेष होते हैं जिनको एक साधारण मनुष्य कभी कभी समझने में असमर्थ होता है। तो आपका भी कभी कोई ऐसा प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, या आपको इन आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो सुनने में कुछ परेशानी आ रही हो कुछ शब्दों के कारण, तो आप उन शब्दों का अर्थ जानने के लिए आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। यदि आपकी कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर आपकी दिनचर्या में सुधार आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति होगी हो, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करें। वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नई संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।